जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, आप लोगों का बेहद शुक्रिया वक्त निकाल कर आप हमारे लाइव पर तशरीफ़ लाए। आज एक अहम बात जिस पर मैं यहाँ पर चर्चा करूँगी और आप लोगों को उससे वाकिफ़ कराऊँगी। देखिए, पिछले दिनों मालूम है आप लोगों को कि हम लोग नज़रबंद कर दिए गए थे और मुझे तो इन्होंने तकरीबन 5 दिन नज़रबंद रखा। हमारी गलती शायद इतनी थी या गुनाह इतना था कि हम मज़लूमों की आवाज़ बन करके उन तमाम मज़ालिम और जुल्म के ख़िलाफ़ जा करके मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कहना चाहते थे, वो भी दूर से। एक सांकेतिक हमारा एहतजाज था, एजिटेशन था थोड़ी देर का। लेकिन वही सरकार कंगना रनौत के लिए जब पूरी टोली निकलती है उनके समर्थन में, तो उनके लिए ना लाठियाँ चलती हैं, ना डंडे बजाए जाते हैं उन पर, और ना उन लोगों को अरेस्ट या हाउस अरेस्ट किया जाता है। कब तक ये जुल्म और मज़ालिम की सरकार अपने डंडे से हाँकती रहेगी? इसको सोच लेना चाहिए कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और तमाम ऐसे ज़ालिमों की सरकारें हुई हैं, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो फ़िरौन हो, और तमाम ऐसे फ़िरौन और यजीद और हिटलर और तमाम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने जुल्म की हुकूमत की थी और मिट गए थे। तो आप क्या चीज़ है और आपकी हैसियत क्या है? मैं एक महिला हूँ, मुझसे इनको इतना बड़ा ख़तरा हो गया कि ये मुझे घर में क़ैद करते हैं और फिर ये कहते हैं, और ऑफिसर्स ये बोलते हैं कि क़ैद नहीं है। तो क्या हमारे वहाँ के CCTV कैमरास झूठ बोल रहे हैं? मुझे शर्म आती है, मुझे बहुत शर्म आती है कि आप संविधान का मजाक बनाते रहे और अब आप कानून का मजाक बना रहे हैं। आप संविधान के साथ खिलवाड़ करते रहे और कानून का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। आप अपनी ताकत, अपनी हुकूमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप किस बिना पर आपने मुझे घर में 5 दिन के लिए कैद करके रखा था? अपार्ट फ्रॉम सोशल एक्टिविस्ट, क्या मेरी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? योगी जी, आपका नहीं होगा, मेरा घर परिवार है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी सोशल लाइफ भी है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ कि मैं एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके राज करूँ, हुकूमत करूँ, जुल्म करूँ। मैं एक मामूली महिला हूँ, एक समाज सेविका हूँ। मुझे सड़क पर निकल करके लोगों के दुख दर्द में खड़ा होना पड़ता है। मुझे इतने काम थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे कैद करके रखा। और आपके ऑफिसर्स झूठ बोलते हैं कि शी इज़ लाइंग। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पंकज श्रीवास्तव जी, ACP, शर्म नहीं आती उनको ये बोलते हुए कि वो बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? यहाँ पर आकर के तमाम अखबार नवीस ने, तमाम न्यूज़ चैनल वालों ने, और उसके अलावा इस बिल्डिंग के तकरीबन 10 से 12 CCTV फुटेजेस ने इस बात को साबित किया है कि आपने मुझे 4 से 5 दिन तक कैद में रखा है। कल भी आपका एक सब इंस्पेक्टर आकर के यहाँ पर पूछ के मेरे गार्ड से जाता है कि यहाँ पर फ्लैट में कितने लोग रहते हैं, वो बाहर गई तो नहीं गई। SHO मुझसे कहते हैं फ़ोन पर कि आपको कहाँ जाना है मैडम, बिना अनुमति के कहीं मत जाइएगा। मैं क्यों अनुमति लूँगी आपसे? आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच तो छीन लिया हमसे कि हम कुछ बोले ना। अब आप ये भी कहिएगा कि हम घर से बाहर ना निकलें। क्या मतलब है आपका? अब ये योगी सरकार तय करेगी कि मुझे कब घर पे रहना है और कब बाहर जाना है। ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं फिर बता दूं आपको, अब मैं लिखूंगी PMO को ख़त, और मैं अब बात करूंगी सीधे आपके आला कमान से कि ये कौन सा तरीक़ा है। आपने एक संभ्रांत परिवार की, एक ऐसी छवि की महिला जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक शायरा हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको इन तीनों में ऐसा क्या चीज़ दिखाई दे रहा था जिसकी वजह से आपने हमें कैद किया? निहायत शर्म की बात है। आप कंगना रनौत के फेवर के लोगों को आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया? आप हमारे फ़ोनों की जांच कराते हैं, आपने उनके लिए जांच नहीं कराई? आपकी इंटेलिजेंस कमिटी या इंटेलिजेंस जो आपकी पावर है वो सिर्फ हमारे लिए चलती है? शेम ऑन यू योगी गवर्नमेंट, शेम ऑन यू BJP गवर्नमेंट। मैं एक महिला हूँ, आप मेरे तेवर से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। मैं एक बात साफ बोल देना चाहती हूँ कि ऐसा कोई कदम मत उठाइए। ना हम मरने से डरते हैं, ना गोली खाने से डरते हैं, लेकिन हम अपने हक़ की बात कर रहे हैं और संविधान के दायरे में कर रहे हैं। हमने शुरू दिन से ये बोला कि अगर हम संविधान बचाने निकले हैं तो सबसे पहले हमें उसके दायरे का ख्याल रखना पड़ेगा, और हम उस दायरे को कभी नहीं लांघेंगे, क्योंकि हम जब संविधान के दायरे को लांघ जाएंगे तो संविधान बचाने की बात करना हमारे लिए बेमानी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको संविधान बार बार याद दिला रही हूँ कि आप संविधान पढ़िए, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा हो। आप एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप उसका दुरुपयोग मत करिए। आपने भगवा चोला पहना है, आपको तो मसीहा बनना चाहिए था।
कल ही हमारे बीच से एक भगवाधारी स्वामी अग्निवेश यहाँ से चले गए हमें छोड़ करके। उनका आप कैरेक्टर देखिए कि ये होते हैं भगवाधारी। हमारे दिलों में कितनी रिस्पेक्ट है भगवाधारी साधु संतों की, लेकिन आप इस तरीके की बातें करते हैं। आपको नहीं मालूम कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये है आपके दिलों में महिला सम्मान? ये भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं को हक दिला रही थी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही थी, ये महिला सम्मान की बात कर रही थी। आप क्या बात करेंगे महिला सम्मान की, जिसके राज में रोज महिला अपराध हो रहे हो, महिला रेप हो रहे हो, महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही हो। मैंने बार बार ये बोला कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जो गैर कानूनी होगा। हम अगर वहाँ पर जाकर के एजिटेशन कर रहे थे, करना था, तो हम सिर्फ ये था कि 20 से 25 महिलाएं एक साथ दूर 1.5 मीटर की दूरी पर मास्क के साथ खड़ी होंगी, सैनिटाइजेशन का फुल इंतज़ाम होता, और वहाँ पर जाकर हम अपनी बात को जो थाली खाली हो चुकी है, जो 21 दिन में थाली बजाकर कोरोना ख़त्म करने वाली सरकार थी, उससे ये सवाल मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? या उससे सवाल नहीं किया जाएगा तो फिर किससे सवाल किया जाएगा? मैं फिर बात बोल रही हूँ कि मैं आपसे एज ए जर्नलिस्ट अब बात करूँगी। आप मुझे एक समाज सेविका, आप मुझे ये घोषित करने पे लगे हैं कि मैं गैर कानूनी काम करती हूँ। अब मैं आपसे एज ए पत्रकार पूछूंगी बात, सवाल तो करूँगी, जवाब तो देना होगा, क्योंकि आप जिस पद पर बैठे हैं आपको जवाबदेही आपकी बनती है। इसलिए प्लीज़ मत परेशान करिए, मत सब्र का इम्तिहान लीजिए। हम लोग बहुत सुकून से बैठ कर के बात करना चाहते हैं कि इन मसलों का कैसे हल होगा, क्योंकि गरीबी, भूखमरी, उसके अलावा आत्महत्या, महिला अपराध, ब्राह्मणों की हत्या, दलित की हत्या और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, ये सब बहुत ओवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। इतने जुल्म मजालिम मत करिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ। और पुलिस प्रशासन से मैं साफ बोल देना चाहती हूँ कि इन्होंने कंबल चोरी करके भागे थे, इनके ऊपर तमगा लगा था कंबल चोरी का, उससे ये बाज आ जाएं। क्यों अपनी छवि बार बार ख़राब करते हैं? पुलिस झूठ बोल रही है, ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, एसीपी लेवल के लोग बोलते हैं कि शी इज़ लाइंग, और यहीं से फ़ोटो खींच करके ले जा रहे हैं सारे मीडिया वाले, आपके पीटीआई, एएनआई, बीबीसी, यूएनआई और उसके अलावा तमाम प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पेपर वाले। आप उनको जवाब दीजिए कि शी इज़ लाइंग। एक तो आपने घर में कैद करके रखा, आपने हम लोगों को किस मेंटल प्रेशर से गुजारा, उसके बाद आप ये बोलते हैं कि शी इज़ लाइंग। वाह 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 वाह, मतलब चित भी आपकी और पट भी आपकी, तो ये नहीं चलेगा। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसकी डेमोक्रेसी को मत बिगाड़िए, इसके डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को छूने की कोशिश मत कर ले कोई भी, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम सब का है। इसमें हम सब की बराबर की जिम्मेदारी है कि इसको हमें कैसे चलाना है और कैसे इसकी यकजहती और एकता को कायम रखना है। खुदा हाफिज़।